बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स गुरु। आज मैं आपको क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। यह जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत, इस पर आपको मैं चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आज मैं आपको बताऊँगा प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो नेचर में हमारे जो फंडामेंटल फोर्स मूल बल हैं क्या, और इन्हीं बलों पर सारे बल आधारित हैं। जैसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा क्षीणनाभिकीय बल और चौथा नाभिकीय बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यह जो हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में सभी पिंडों के बीच लगने वाला बल है। सभी पिंड इसी बल से एक दूसरे से बंधे हैं। जैसे दो कण हैं, उन दोनों कणों के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण, सभी पिंड एक दूसरे से इसी फोर्स से बंधे हुए हैं। इसे वीक फोर्स कहते हैं, वीक फोर्स है। और यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, और इसका मान जो इसका फार्मूला है F = G m1m2/r²। इसको सर्वप्रथम न्यूटन ने इसको प्रतिपादित किया था, इसलिए इसको न्यूटन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो F = G m1m2/r²। यह प्रत्येक पिंडों के बीच लगने वाला ये बल है, इसे जो हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा बल जो है वैद्युत चुंबकीय बल, यह दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। तो एक चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर दो आवेश स्थिर हैं, ध्यान समझिएगा, अगर दो आवेश स्थिर हैं तो उन आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कब? जब दोनों आवेश क्या हों, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्थिर हों। क्लियर है? दूसरी बात यहां आती है कि अगर एक आवेश गतिशील हो जाए, ठीक है, अगर एक आवेश गतिशील हो जाए तो गतिमान आवेश अपने चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इस बात को आप जानते हैं कि अगर किसी आवेश को हम गतिमान कर दें, गतिशील हो जाए आवेश, तो उसके चारों तरफ जो क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई दूसरा गतिमान आवेश उस क्षेत्र में लाएं तो वह गतिमान आवेश जो है चुंबकीय बल का अनुभव करने लगता है। एक बात ही। दूसरी चीज की, अगर कोई गतिमान आवेश है तो उसके कारण जो उत्पन्न होगा वहां ये परिवर्ती बल होगा, यानी चुंबकीय बल भी उसके द्वारा उत्पन्न होगा और वैद्युत बल भी उत्पन्न होगा। तो अगर गतिमान है तो उसके दोनों तरफ जो दोनों बल लगेगा, वैद्युत बल और चुंबकीय बल, तो उसके कारण जो बल उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे वैद्युत चुंबकीय बल। तो अगर परिवर्ती बल है तब, अगर इस मतलब सिर्फ चुंबकीय बल उत्पन्न कर रहा है, एक नियत चाल से गतिशील है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, चाल उसका वेग अगर नियत है तो उसके चारों तरफ जो उत्पन्न होगा सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ परिवर्ती बल उत्पन्न होगा। परिवर्ती बल से तात्पर्य कहीं चुंबकीय बल भी होगा, कहीं पर वैद्युतीय बल, तो उसके चारों तरफ जो उत्पन्न होगा वो जो वहाँ उसके कोई दूसरा आवेश आएगा तो किस प्रकार का बल अनुभव करेगा? वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यह गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? प्रबल होता है, और ये माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम के आवेशित गुणों पर निर्भर करता है कि वो हम किस माध्यम में लें, उसका आवेशित गुण कैसा है। यह बराबर 1/4πε0Q1Q2/r², यानी कि यह माध्यम के वैद्युत गुणों पर निर्भर करता है। अब तीसरा जो टॉपिक है हमको, क्षीणनाभिकीय बल। क्षीणनाभिकीय बल, इसका मतलब कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इस चीज को समझिए कि क्षीणनाभिकीय बल क्या है। हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जिनमें से कुछ अल्फा बीटा
कण उत्सर्जित होते रहते हैं। ये ऐसे पदार्थ जिनसे जो है, जिनके नाभिक से ये पार्टिकल जो बीटा कण उत्सर्जित होते रहते हैं, वो जो रेडियो एक्टिव नाभिक बीटा उत्सर्जन होता है। तो उसमें जो है, जो बोसान पार्टिकल हैं, बोसान पार्टिकलों के बीच जो बल लगेगा वह क्षीण नाभिकीय बल, बहुत क्षीण होता है। और यह कैसे नाभिक होता है? तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर होते हैं, जिनमें से बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है। उस उत्सर्जन के दौरान जो बोसान का विनिमय होता है, परिवर्तन होता है एक दूसरे में, एक पार्टिकल का एक बोसान का दूसरे में परिवर्तन होता है, तो उस समय जो है, जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को, उसी बल को हम कहते हैं क्षीण नाभिकीय बल। यह बोसानों के विनिमय में लगता है। परास इनका बहुत लघु परास में ये बल आरोपित होता है। ये रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा उत्सर्जन तथा मूल कणों के बीच लगता है, बोसानों के विनिमय में लगता है और परास इसका लघु होता है। चौथा फोर्स जो नाभिकीय बल, दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। ये जैसा कि हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जबकि इसका रेंज जो है नाभिक का बहुत कम होता है, 1 फर्मी 10⁻⁻14। तो इस रेंज में, इस परास में बहुत से प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन के बीच हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा है, जो ये कूलॉम बल होगा, वैद्युत चुंबकीय बल, दो प्रोटॉनों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल, जिसमें इसमें ये जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण, इसमें दोनों बल लगेंगे, क्योंकि दो समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, और अगर असमान आवेश है तो आकर्षण बल। यहाँ दोनों समान आवेश है, न्यूक्लियस में दोनों समान आवेश है। उस न्यूक्लियस के अंदर जो कण होते हैं उनको न्यूक्लियांस, कॉमन शब्द में हम कहते हैं न्यूक्लियांस। न्यूक्लियांस में यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूक्लियांस कहलाते हैं। तो उस इतने कम रेंज में जो हमारे प्रोटॉन होते हैं, उनके बीच जो कूलॉम के नियम के अनुसार इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, और जो अगर प्रतिकर्षण बल के कारण ये नाभिक से दूर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि प्रत्येक जो न्यूक्लियांस होते हैं वो पाई मेसांस से बंधे होते हैं। जैसे न्यूक्लियांस है तो अगर न्यूक्लियांस है तो न्यूक्लियांस का चारों तरफ जो है मेसांस का क्लाउड बना होता है। पाई मेसांस, पाई 3 प्रकार के होते हैं, पाई मेसांस 3 प्रकार के, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। इन 3 प्रकार के मेसांसों से ये न्यूक्लियांस बंधे होते हैं, और यह जो फोर्स लगता है न्यूक्लियस फोर्स, जिसको युकावा फोर्स कहते हैं, इन्हें युकावा फोर्स भी कहा जाता है। युकावा फोर्स भी कहते हैं। यह जो फोर्स है उन मेसांस के बीच लगता है, जो पाई मेसांस हैं, पाई प्लस पाई माइनस के बीच, पाई प्लस पाई प्लस के बीच, इनके बीच का जो फोर्स है इसे नाभिकीय बल कहते हैं। यह उन न्यूक्लियांस के बीच नहीं लगता है। ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि उस नाभिक के अंदर लगने न्यूक्लियांस के बीच फोर्स लगता है, न्यूक्लियांस के बीच फोर्स नहीं लगता है। न्यूक्लियांस जिस क्लाउड से बंधे रहते हैं वो जो है मेसांस से बंधे रहते हैं। उन मेसांस यानी कि एक न्यूक्लियांस का मेसांस दूसरे न्यूक्लियन के मेसांस के बीच जो है यह बल लगाता है, और इसी बल को हम कहते हैं क्या? युकावा फोर्स या नाभिकीय बल। यह न्यूक्लियांस इसी बल से बंधे रहते हैं। ये दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। तो ये 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स हैं, और इसी फोर्स पर आधारित आगे बहुत से फोर्स हैं। सभी फोर्स को इसी पर आधारित पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा, और इसको आप लिख लीजिए। धन्यवाद।